क्या हुआ? प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है? अभी भी परेशान हो? अभी भी स्टक हो प्रीलिम्स पे? लाइक 8-8 घंटे पढ़ रहे हो, वीडियोस लेक्चर्स देख रहे हो बेस्ट टीचर्स के, दिन भर मॉक्स दे रहे हो, पर रिज़ल्ट? लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो आपकी पुरानी कहानी वही, 4 मार्क्स से रह गए, 2 मार्क्स से रह गए, कट ऑफ से 10 नंबर पीछे हैं। हमेशा थैंक यू रिज़ल्ट में। सब्सक्रिप्शन फीड में सारे वीडियोस जो भी आ रहे हैं सारे देख चुके हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, पर कोई ये नहीं बता रहा है कि गलती कहाँ हो रही है, हमारा क्लियर क्यों नहीं हो रहा एग्ज़ाम। मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, पढ़ाई तो हम भी 8-8 घंटे कर रहे हैं, बट क्यों क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो एंड अभी भी आप प्रीलिम्स में स्टक हो एंड आपका ड्रीम है कि मुझे बैंक में जाना है, बट यहाँ तो मैं प्रीलिम्स में ही बार बार फेल हो जा रहा हूँ, लाइक क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मैंने भी फेस किया है। शुरू में मुझे लगा था मैं इतने टाइम में तो बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर कर लूँगी, बट जब मैं इसमें आई और मेरे शुरू के दिनों में मेरे प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहे थे, मैं एग्ज़ाम्स दे के आती थी, मुझे शुरू में कॉन्फिडेंस होता था कि इस एग्ज़ाम्स में तो हो जाएंगे, बट अगेन मैं दे के आई, मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होती थी कि इतने अटेम्प्ट हुए हैं, अब यहाँ से मुझे प्रीलिम्स के रिज़ल्ट तक का वेट करना पड़ता था कि रिज़ल्ट जब तक नहीं आया मुझे श्योर नहीं है कि मैंने क्लियर किया है या नहीं। एंड हमेशा रिज़ल्ट आया, 0.25 से रह गए, 1 मार्क से रह गए, तो सेम चीज़ आपके साथ भी हो रहा होगा। अगर हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को पूरा देखो एंड अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ये वीडियो। तो पहले तो खुद से पूछो कि आप दिन भर में 8-9 मॉक दे रहे हो, 8-9 बहुत ज़्यादा हो गया, 4-5 मॉक दे रहे हो, सेक्शनल मॉक भी लगा रहे हो, बट आप प्रैक्टिस कब कर रहे हो? आप प्रैक्टिस कर रहे हो? मॉक देना, वीडियोस देखना, ये प्रैक्टिस में नहीं आता है। प्रैक्टिस मतलब आप पीडीएफ ले रहे हो, 100 क्वेश्चंस के पीडीएफ है, टाइमर लगा रहे हो एंड उसे सॉल्व कर रहे हो। मॉर्निंग में उठ रहे हो, मॉर्निंग में कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे हो, दिस इज़ प्रैक्टिस। पज़ल बना रहे हो तो पज़ल के 30-20 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो पीडीएफ से, या फिर क्वेश्चंस कहीं से अपने पुराने मॉक से उठा के वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो क्या आप ये कर रहे हो? एक बार खुद से पूछना, खुद से सोचना कि आप दिन भर में कितने घंटे प्रैक्टिस के लिए देते हो और कितने घंटे अपने यूट्यूब वीडियोस एंड मॉक टेस्ट के लिए देते हो। तो उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी आपका यूट्यूब वीडियोस के आएंगे, देन उसके बाद मॉक टेस्ट के आएंगे एंड देन थर्ड लास्ट आपके प्रैक्टिस के आएंगे। वो भी आएंगे या नहीं आएंगे दिन भर में, ऐसा रेगुलर नहीं होगा, ये आप खुद से गौर करोगे। तो आपको अब करना क्या है? एक तो सबसे बड़ी मिथ है स्टूडेंट्स की कि वो सुन लेते कि मॉक टेस्ट देने से स्पीड आती है, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे सिलेक्शन में मार्क्स उतने अच्छे आएंगे, लाइक एग्ज़ाम में मार्क्स उतने अच्छे आएंगे एंड मेरा सिलेक्शन उतना जल्दी हो जाएगा। नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप मॉक्स दे रहे हो। फर्स्ट मॉक दिया, स्कोर बहुत ख़राब आए, ईगो पे ले लिया, कैसे हो सकता है, नेक्स्ट यू जंप टू नेक्स्ट मॉक, फिर मॉक दिया, फिर उसमें ये सेक्शन इतना ख़राब कैसे हो गया, फिर उसके आप मॉक लगाने लगते हो। तो ऐसे आप ईगो पे ले लेते हो और आप मॉक्स पे मॉक देते जाते हो। आपके दिन की शुरुआत ही मॉक्स से शुरू होती है एंड एंड भी मॉक पे होती है। उसके बीच आपने प्रैक्टिस कितना किया वो कहीं नहीं है। तो शुरू कहाँ से करें? मैं भी आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊँगी, बहुत अच्छे से आप उन्हें सुनना एंड ज़्यादा नहीं 15 डेज़ इसे कंटिन्यू करना, प्रैक्टिस देखना। आपके मॉक्स 15 डेज़ के बाद मॉक्स में स्कोर बहुत 10 to 15 तो इंक्रीज़ होंगे ही, एंड इसे ब्लाइंडली फॉलो करो एंड उसके बाद मुझे कमेंट करना 15 डेज़ के बाद कि आपको ये वर्क किया या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सुबह उठ के मॉक मत देना, सुबह उठ के 30 मिनट कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना।
सबसे पहले तो टेबल रिवाइज करना। आप अपने टेबल पे ऐसे मैं दिखा रही हूँ, स्क्वायर, क्यूब रूट, ये फ्रैक्शन, द टेबल, ऐसे अपने सामने टेबल पे लिख लो या फिर एक पेपर में अपने सामने रख लो। एंड सुबह जब आप पढ़ाई स्टार्ट करो तो उसे सबसे पहले उसे रिवाइज करना शुरू करो। टेबल्स हो गया, स्क्वायर हो गया, एंड बस एक बार पढ़ना है। या फिर आप उसे आपको याद नहीं हो रहा है तो आप कॉपी में लिखना शुरू करो। देखना वो ऑटोमेटिक आपका 10 to 15 डेज में आपको वो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है, लाइक 12 इंटू 15। आपको ये माइंड में 12 इंटू 15 ये बहुत कॉमन है एग्जाम्स में। एंड जब आप करने लगते हो इस टाइप के कैलकुलेशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो लाइक प्रैक्टिस के लिए, तो आपको फिर वो दिखने लगेगा एग्जाम्स में, मॉक टेस्ट में, कि ये बार बार नंबर रिपीट्स हो रहे हैं। लाइक 12 इंटू 15 ये मतलब नॉर्मल नंबर हो गया कि ये रिपीट होता ही होता है। तो आपको याद हो जाएगा 12 इंटू 15 क्या है, सिंप्लीफिकेशन में देखोगे तो 180। 11 इंटू 22 क्या है, 242। तो आपको ये माइंड कैलकुलेशन करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सब नंबर्स सामने, आपको अपने आइज़ के सामने रिकॉल होते रहेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करो सुबह 15 to 20 विदाउट पेन एंड पेपर। पहले आपको शुरू में बहुत टाइम लगेगा, बट ठीक है, फिर धीरे धीरे जब हो जाएगा तो आप सुबह देखोगे कि माइंड बहुत अच्छा रिकॉल हो रहा है। जब आप सुबह सुबह कैलकुलेट सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक सीरीज़, इसके मॉक ड्रिल से आप लगाओगे स्मार्ट कीड़ा, ये स्मार्ट कीड़ा में आप जाओगे एंड ये जो देख रहे हो स्पीड ड्रिल, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ले लो, या फिर आपके पास कोई और प्लेटफॉर्म के हैं लाइक गाइडली के हैं तो उसमें भी टॉपिक टेस्ट हैं। अगर टेक्स्ट बुक आपको बहुत मतलब अफोर्डेबल लगता है तो आप उस पर भी ले लो, उस पर भी टॉपिक टेस्ट बहुत सारे हैं, तो वहाँ से आप टॉपिक टेस्ट लगाओ। या फिर सबसे इजी आप पीडीएफ उठाओ, टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे पीडीएफ होंगे, तो वहाँ से पीडीएफ लो एंड सॉल्व करो सुबह सबसे पहले। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आते हैं हम इंग्लिश पे। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा है कि कुछ लोग 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते ब्लाइंडली। तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है इंग्लिश में, सिर्फ अगर आप एग्ज़ाम में 18 क्वेश्चन भी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसमें मेरे 100% एक्यूरेसी है, तो बस वो 18 क्वेश्चन ही करके छोड़ दो। आप 30 करके फिर उसमें 12 रॉन्ग हो जाएंगे, फिर सारे नेगेटिव चले जाएंगे। एंड मोस्टली एस्पिरेंट इंग्लिश के वजह से ही प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है हमने 30 अटेम्प्ट कर दिया है, बट जब रिज़ल्ट आता है तो आपके मार्क्स बहुत नेगेटिव चले जाते हैं। तो क्वांट की सुबह मॉर्निंग माइंड एक्सरसाइज करने के बाद आप सबसे पहले आ जाओ रीडिंग पे। एडिटोरियल पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है तो बुक रीडिंग करो, नॉवल रीडिंग करो, ट्राई करो। एडिटोरियल समझ नहीं आ रहा है तो फिर वीडियोस देखो मैम्स के, निमिषा मैम के। देन उसके बाद आप सॉल्व करो 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश में यही हेल्प करने वाला है, क्योंकि आंसर आपके सामने है, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है। देन रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग पे टॉपिक टेस्ट लगाओ, मॉक ड्रिल उठाओ, या फिर कहीं पे भी टॉपिक टेस्ट उठाओ, गाइडली से उठाओ टॉपिक टेस्ट, वहाँ से सिलॉक्स उठाओ, सिलॉक्स के 20-40 क्वेश्चंस लगा दो एक ही बार में दिन भर के। एंड फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग लो, कोडिंग डिकोडिंग के 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे करते करते आप सारे टॉपिक्स उठाओ, उनके सब टॉपिक टेस्ट लगाओ, और 1-2 नहीं, कम से कम 6 to 7 टेस्ट लगाओ। लाइक मैं जब थी सिलॉक्स, मुझे मतलब लगता सिलॉक्स सबसे जल्दी आप मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, बट वहीं पे वो कंफ्यूजिंग भी बहुत ज़्यादा है, तो उस पर कैसे कमांड करें। तो मैं एग्ज़ाम से पहले टॉपिक टेस्ट ओपन करती थी, लाइक उस टाइम प्रैक्टिस मॉक हुआ करता था फ्री में, तो उसमें बहुत सारे होते थे, तो मैं एग्ज़ाम से पहले प्रीलिम्स के वहाँ से सिलॉक्स के उठाती थी टॉपिक वाइज, एंड मैं 10 से 11 मॉक उसके लगा देती थी, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड भी और आपके कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये था, आप प्रैक्टिस करना शुरू करो स्पीड। तो इसे प्लीज़ 15 डेज़ फॉलो करो। एंड
अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे या कुछ भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड 15 डेज़ के बाद प्लीज़ आना, इस वीडियो के बाद 15 डेज़ के बाद आप कमेंट करना कि आपको ये कितना हेल्पफुल लगा है। सो एंड कमेंट करो नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अब स्टक मत रहना प्रीलिम्स में। आई होप इस साल आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए।